Hello student, good morning. Today I am going to solve some questions. Okay, first question is these are questions are subjective questions. आप मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप खुद लगाएंगे, जो नहीं आएगा वो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि in the given figure line AB and CD intersect at O. Angle AOC and angle AOC plus BOE is equal to 70 degree and angle BOD is 40 degree. Find angle BOE and reflex angle COE. ठीक है, तो पहले फिगर बना दें। तो फिगर में देखिए पहले ये है, ये AB है और इधर ये CD है। ये AB है और ये CD है। ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पे, ठीक है। अब इसके बाद एक ये लाइन है, ये है E, ठीक है। अब इस पे जो है क्या कहते हैं, गिवन क्या क्या है आपको, AOC प्लस BOE, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। और दूसरा चीज क्या गिवन है, एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। आपको फाइंड क्या करना है, एंगल BOE, एंगल BOE ये फाइंड करना है। उसके अलावा रिफ्लेक्स एंगल COE, रिफ्लेक्स COE। अब ध्यान से देखिए कि एंगल AOC, ये एंगल और इस एंगल का सम BOE, ठीक है ना, 70 डिग्री गिवन है। और क्या दिया है, BOD, ये एंगल दिया है 40 डिग्री। तो आपसे क्या कह रहा है निकालने को, BOE। देखिए BO और E, ये एंगल चाहिए, ठीक है ना, ये एंगल इसे चाहिए। और उसके अलावा एंगल COE, इसका रिफ्लेक्स एंगल चाहिए, ठीक है। तो देखिए कैसे निकलेगा ये दोनों जो है। तो अब ध्यान दीजिए, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल अगर ध्यान से देखिए तो ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो आप लिख देंगे एंगल AOC, एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इस तरीके से शॉर्ट में इसको लिखा जाता है, ठीक है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA करके लिख दिया जाता है। अब आपको मालूम है BOD 40 डिग्री है, तो एंगल AOC इज इक्वल टू हो गया 40 डिग्री, ठीक है। अब यहां से देखिए AOC और BOE 70 डिग्री है, इन दोनों का सम। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो क्या कहते हैं, AOC आपने निकाल दिया है 40 डिग्री प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल BOE कितना हो जाएगा, 70 माइनस 40, 30 डिग्री। अब देखिए आपके पास ये भी एंगल है, ये भी एंगल मालूम हो गया, ये एंगल निकाल लिया जाए, ठीक है। इसको निकालने के लिए क्या करें, एंगल देखिए एंगल AOC प्लस एंगल
अब इससे तो एक चीज पहले यही निकाल दीजिए, एंगल बी ओ ई जो आपको निकालना है, एंगल बी ओ ई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पहले आपको सी ओ ई निकालना होगा, ठीक है। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, ठीक है। तो बी ओ ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। देखिए ये तीनों एंगल का सम, ये स्ट्रेट लाइन ए ओ बी है, ये तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसका सम 180 डिग्री। अब इसमें आपको ए ओ सी और बी ओ ई का सम मालूम है 70 डिग्री। तो एंगल सी ओ ई कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं एंगल सी ओ ई प्लस 70 इज इक्वल टू 180। तो एंगल सी ओ ई कितना हो जाएगा, 170 उधर जाएगा तो 110 डिग्री। अब इसका आपको रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। बी ओ ई आपने यहाँ निकाल दिया है, आपको सी ओ ई रिफ्लेक्स एंगल निकालना है 110। इसका एंगल का ये एंगल 110 है। अब इसको सी ओ ई निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि इसका रिफ्लेक्स निकालने के लिए रिफ्लेक्स सी ओ ई क्या हो जाएगा, 360 माइनस 110। 360 माइनस 110 तो माइनस कर देंगे तो 0, 615 और 312 कितना आ जाएगा, 250 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा 250 डिग्री। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, और कह रहा है इफ पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए इज टू बी इज इक्वल टू 2:3, फाइंड सी। आपको सी फाइंड करना है, ठीक है। फिगर बना दे पहले, ये है फिगर, ये है एक्स वाई और ये है एम एन, ये है एम एन और ये है एक्स वाई, ये है एक्स वाई, एक्स वाई, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे। अब इसके बाद क्या है, ओ पी, ठीक है। ओ पी इज परपेंडिकुलर, ये पी जो है ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब कह रहा, और क्या दिया है, ये है एंगल ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है। आपको एंगल सी फाइंड करना है, एंगल सी जो है फाइंड करना है। गिवन है ए इज टू बी इज इक्वल टू 2:3, ठीक है। ए इज टू बी इज इक्वल टू 2:3। अब इसको करने के लिए एंगल पी ओ वाई इज 90 डिग्री दिया है, हमको ये 2:3 दिया है, ठीक है। तो इस ये जानना है कि ये 90 डिग्री है तो ये भी पूरा क्या होगा, 90 डिग्री ही होगा, है कि नहीं। तो इसमें क्या कर सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी इज 90 डिग्री,
और यहाँ से देखिए तो a बाई बी इज इक्वल टू 2/3, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 2/3b। अब a की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, तो 2/3b प्लस एंगल b इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 2 5, 5/3b इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब 5 से इसको क्या कहते हैं, डिवाइड कीजिए, तो कितना हो जाएगा, 18 आ जाएगा। तो 1 कितना हो जाएगा, 1/3 एंगल b इज इक्वल टू 18 डिग्री, तो b इज इक्वल टू 54 डिग्री। एंगल b का वैल्यू आ गया 54 डिग्री, यहाँ पे रख दीजिए, तो एंगल a की वैल्यू आ जाएगी, तो एंगल a प्लस 54 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, अब एंगल a हो जाएगा 90 माइनस 54, 90 में से 54 माइनस करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 10 माइनस 4 6 और 8 माइनस 5 3, 36 डिग्री। तो a और b की वैल्यू आपके पास आ गई, आपको c की वैल्यू निकालनी है। ध्यान से देखिए, तो mn इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो इसका मतलब एंगल, ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। ठीक है, तो एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, LPA शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब आपको B मालूम है 54 डिग्री और C निकालना है ये 180 डिग्री। तो एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 54, तो देखिए कितना हो जाएगा, 180 में से 54 माइनस कर दीजिए, तो देखिए 10 में से 0 4 माइनस करेंगे 6, या 7 5 2 और ये 126 डिग्री। तो ये आपका मिल गया, क्या कहते हैं, एंगल C। एंगल C की वैल्यू कितनी आएगी, 26 डिग्री। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर PQR इज इक्वल टू PRQ, देन प्रूव दैट एंगल PQS इज इक्वल टू PRT। थर्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन में देखिए आपका फिगर जो बना हुआ है, पहले उसको बना दीजिए। ये ठीक है, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए इसको। अब देखिए पॉइंट कैसे दिए हैं, PQR, ये है P, ये है Q और ये है R। ठीक है, PQR हो गया, और ये दिया है देखिए S और T, ये दिया है S और ये दिया है T। आपको क्या दिया हुआ है, गिवन PQR इज इक्वल टू PRQ। गिवन क्या है, PQR, एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ। आपको प्रूफ क्या करना है, एंगल POS प्रूफ करना है, एंगल POS इज इक्वल टू एंगल PRT, एंगल PRT। अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये एंगल और ये एंगल, ये क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। इसी तरह ये एंगल और ये एंगल, ये भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इधर वाले का भी सम 180 डिग्री होगा, इधर के वाले का भी सम 180 डिग्री होगा, है कि नहीं।
तो पहले इसी को लिख दीजिए। तो एंगल इसको आप सपोज कर लीजिए x, इसको y, ठीक है, इसको a, इसको b। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री, और दूसरा वाला एंगल a प्लस एंगल b इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है, दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। रीजन हर में लिखते जाइए, कुछ भी आप लिख रहे हैं अगर, तो उसका रीजन क्या है वो आपको ब्रैकेट में लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अगर ये दोनों 180 के इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो क्या हो जाएगा, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू एंगल a प्लस एंगल b, ठीक है। और गिवन क्या है कि एंगल x इज इक्वल टू एंगल a, ये गिवन है कि एंगल x इज इक्वल टू एंगल a। तो आप a की जगह पे x या x की जगह पे a लिख सकते हैं। तो आप लिख दीजिए, सपोज करिए हम यहाँ x लिख रहे हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस b। ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल y इज इक्वल टू एंगल b। और एंगल y क्या है, एंगल y है PQS। तो क्या हो जाएगा, एंगल PQS, ठीक है, एंगल PQS इक्वल टू एंगल b क्या है, देख लीजिए PRT है, तो एंगल PRT प्रूफ हो गया, ठीक है ना। एंगल PQS और PRT प्रूफ हो गया। देखिए ये दोनों फिर से समझ लीजिए, दोनों एंगल क्या कहते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, और ये एंगल भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। और आपको ये गिवन है कि ये और ये इक्वल है, x और a, एंगल x और a इक्वल है। तो सबसे पहले हमने दोनों को दिखा दिया कि x प्लस वाई 180, a प्लस b 180। अब दोनों 180 के इक्वल है, इसलिए ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो इनको इक्वल कर दिया। अब ये गिवन है कि x इज इक्वल टू a, ये हमको यहाँ ये गिवन है, ठीक है। तो उससे क्या, x की जगह पे a या a की जगह पे x रख सकते हैं। हमने यहाँ पे a की जगह पे x रख दिया है, तो ये x और ये x कैंसिल हो गया, एंगल y इज इक्वल टू एंगल b हो गया। एंगल y जो है देख लीजिए, ये है एंगल PQS और एंगल b क्या है, PRT। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, देन प्रूव दैट AOB इज ए लाइन, ठीक है। तो देखिए फिगर बना दें पहले, ये लाइन है, ठीक है, इस लाइन को है AB, ये लाइन है A और ये है B, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो उसमें कह रहा है कि ये एक ऐसे लाइन खींचा है, अगर कोई पॉइंट O है तो वहां पे ये ऐसे है, और दूसरा वाला जो है वो ऐसे है, ठीक है। और इसको क्या पॉइंट का नाम दिया है, D और C। ये वाला D है और ये वाला C, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, O, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ये X है, ये Y है, और फिर क्या कह रहा है कि ये Z है, ये W, ये Z है और ये है W। आपको ये प्रूफ करना है कि AOB इज अ लाइन। अगर AOB लाइन है तो हम ये प्रूफ कर दें कि ये इनका सम 180 डिग्री है। AOB क्या कहते हैं, ये 180 डिग्री है, तो ये क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या है, वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप पहले देखिए कि
अगर हम चारों एंगल का सम करें तो x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, ठीक है, कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ये कंप्लीट एंगल है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू जो है कंप्लीट एंगल है, और ये गिवन है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये गिवन है। तो आप x प्लस वाई की जगह w प्लस जेड लिख दीजिए, या w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई लिख दीजिए, क्योंकि दोनों इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख दे रहे हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब ये कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 360 डिग्री, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, ये पूरा क्या आ रहा है, ये एंगल पूरी आ रही है 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि ये ओ बी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। देयरफॉर AOB is a straight line, ये प्रूफ हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5th है, ठीक है। अब आपको ये क्या कहते हैं, इसके आगे का क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगा, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। जो नहीं समझ में आए GMAT क्लास में आकर के हमसे पूछ लीजिएगा, पिछला भी जो हमने प्रूफ कराया उसको भी पूछ लीजिएगा, ओके। इस पर ध्यान दीजिएगा, अपने से लगाने की कोशिश करिएगा। आपकी बुक में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के बहुत कम क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम उसको आपको दूसरी बुक से निकाल करके लगवा देंगे, ओके। थैंक यू।